मूवी की शुरुआत होती है। गजराज अवस्थी को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। अवस्थी को एक डबल मर्डर केस में पुलिस की सहायता करने के लिए एक अवार्ड भी दिया जाता है और वहीं पर मौजूद एक न्यूज रिपोर्टर उसे पूछता है कि सर, कोई ऐसा केस हैंडल किया है आपने जिसने आपको भी हिला दिया है हो। जिस पर अवस्थी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, हर केस के पीछे एक लॉजिक होता है। अब कहानी यहाँ से 5 साल पहले पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम आदित्य रावत को देख पाते हैं जो कि एक गुड लाइफ अस्पताल में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अपनी बीवी श्रुति के साथ अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। श्रुति को कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, जिसके लिए आदित्य उसको इंजेक्शन लगाता है और दवाइयां भी देता है। एक दिन श्रुति घर में अकेली होती है, वहीं मिक्सी अपने आप चलने लगती है, वहां उसका प्लग भी निकाल देती है। फिर भी मिक्सी चलती रहती है और उसका जार निकालकर श्रुति की तरफ आता है, जो दीवार पर टकरा जाता है तो ही वहां पर एक क्रॉस का निशान बना देता है। श्रुति काफी डर जाती है और अगले दिन अवस्थी आदित्य के घर पर पहुंचता है और कहता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन आपने एक डिटेक्टिव को क्यों फोन किया? श्रुति कहती है नहीं, यहाँ जो हो रहा है वह बिल्कुल अलग है। एक दिन जब वो लोग शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ झूमर गिर गया और उसके क्रिस्टन से क्रॉस का निशान बना लिया था और वो कल वाली मिक्सी वाली भी घटना बताती है। अवस्थी कहता है अगर आगे से भी ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर लेना, और वो वहां से चला जाता है। अब अवस्थी अपने असिस्टेंट सोनू से रावत हाउस के 1 किलोमीटर रेडियस की मैप डिटेल्स लाने के लिए कहता है और कुछ शॉपिंग वाली जगह और चर्च में जाकर खोजबीन शुरू कर देता है। अवस्थी अपनी डायरी में कुछ नोट करता है। वहीं पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है मैं कुछ मदद करूं, लेकिन अवस्थी उसको मना कर देता है। रावत के अस्पताल में से सेमिनार चल रहा होता है और तभी अचानक से सभी पंखा बहुत तेजी से चलने लगते हैं और एक पंखा उड़कर आदित्य की तरफ आता है, जो दीवार पर टकराकर क्रॉस का निशान बना लेता है और तभी अफरा तफरी मच जाता है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी अवस्थी की नजर एक लड़की पर पड़ती है। अवस्थी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से उस लड़की की फोटोज निकाल लेते हैं और सोनू से कहता है मैंने इसको एक दिन चर्च में देखा था। अवस्थी सोनू से उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और सोनू उस लड़की का पीछा करके उसका नाम, एड्रेस और पूरा दिन वह क्या करती है सब कुछ पता कर लेता है और अवस्थी को फोन करके उसका नाम मेरी मैथ्यू बताता है। इसके बाद अवस्थी चर्च में फादर से मेरी के बारे में पूछता है। फादर उसको बताते हैं मेरी किसी आशा नाम की संस्था से जुड़ी है जो कि हैंडीकैप लोगों की मदद करता है और हर बुधवार को वह उन लोगों को वहां लेकर जाती है। अब अवस्थी मेरी से मिलकर पूछता है जिस दिन पंखा वाला एक्सीडेंट हुआ था आप वहां सेमिनार में क्यों गई थी? मेरी बताती है हमारी संस्था काफी दिन से किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, इस वजह से मैं वहां गई थी। अवस्थी उसे कहता है आप किसी आदित्य रावत और श्रुति को जानते हो, लेकिन वह जानने से मना कर देती है। इसके बाद अवस्थी और सोनू मिलकर रावत और मेरी दोनों पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन अवस्थी रावत और मेरी को आपस में टकराते हुए देख लेता है, लेकिन रावत वहां से अपनी कार में चला जाता है और अचानक से मेरी को पता नहीं क्या हो जाता है, वह रावत के पीछे दौड़ने लगती है। इस पर अवस्थी रावत से कहता है मैंने आपसे मैरी के बारे में पूछा था, लेकिन आपने उसको पहचाने से मना कर दिया था। वह उन दोनों की फोटो दिखाता है। रावत कहता है यह अंजलि मल्होत्रा इंडस्ट्रियल राकेश मल्होत्रा की बेटी है, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। अगर तुमने इंटरनेट पर सर्च किया होता तो मेरे पास आने की नौबत नहीं होती। अवस्थी इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और उसको पता चलता है अंजलि तो कोई और ही है जो शहर छोड़कर जा चुकी है। वह दोनों की फोटो को देखा रहा था, तभी यह बूढ़ा आदमी फिर से वहां आ जाता है और कहता है सवाल यह नहीं है कि ये दोनों एक सी लड़की है, सवाल यह है कि इन्हें रावत से क्या प्रॉब्लम है। अगले सीन में आदित्य अपने घर में खून के निशान और सामान बिखरा हुआ देखता है। तब उसकी नज़र बालकनी में बैठी हुई श्रुति पर पड़ती है। वो वहां से कूदकर भाग जाती है और आदित्य उसको पकड़ने के लिए जाता है। तभी वहां पर अवस्थी भी आ जाता है, वो भी श्रुति को पकड़ने के लिए पीछे पीछे निकल जाता है। श्रुति भागते हुए हाईवे पर पहुंच जाती है और वहां पीछे से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। तभी अवस्थी उसको धक्का देकर वहां से हटा देता है और वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। आदित्य बताता है कि श्रुति कुछ समय से बीमार और डिप्रेस भी है और उसको दौरे भी आते हैं, इसी वजह से उनको शिमला से यहाँ लेकर आया था, लेकिन यहाँ भी आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अवस्थी उनसे पूछता है अंजलि आपकी फैमिली फ्रेंड है, कोई आइडिया है और शहर को छोड़कर क्यों चली गई? आदित्य कहता है पता नहीं, लेकिन उसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर अवस्थी कहता है बस यही तो पता लगाना है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाती है और वह आदित्य को बताती है जैसे आपने मुझे बताया था, पर वैसा कुछ नहीं है बल्कि खुशखबरी है, श्रुति तो प्रेग्नेंट है। इधर आदित्य श्रुति से पूछता है जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? जिस पर श्रुति उसे कहती है
मेरे बर्थडे वाले दिन ऐसा हुआ था जब तुमने शराब पी रखी थी। फिर श्रुति अपने सिर दीवार पर जोर से पटकने लगती है। आदित्य उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका गला पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है और श्रुति नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद अवस्थी अंजलि के एक फ्रेंड से मिलता है। वो उसको बताती है अंजलि और मैं फर्स्ट ईयर से ही साथ में है। वो कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी। एक दिन पार्टी में अंजलि ने उस लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया था और गुस्से में वहां से चली गई। एक दो दिन जब उसका फोन नहीं आया तो मैं उसके घर गई और आंटी ने बताया कि पार्टी वाले दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था और सब कुछ ठीक होने के बाद वह शहर छोड़कर चली गई थी। अगले सीन में अवस्थी सोनू को एक फोन करके पुलिस स्टेशन से अंजलि के एक्सीडेंट की कॉपी तुरंत लाने के लिए कहता है। सोनू उस कॉपी को पढ़कर बताता है अंजलि का एक्सीडेंट जिस ट्रक से हुआ था उसका ड्राइवर रमाकांत अंजलि को खुद पास वाले अस्पताल में लेकर गया था जहां उसका इलाज हुआ था। अवस्थी कहता है उस ट्रक ड्राइवर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा। मुझे पूरी उम्मीद है रिपोर्ट चेंज की गई है और इसके कुछ पन्ने भी फाड़े गए हैं। अब अवस्थी सच का पता लगाने के लिए अंजलि के पिता से मिलने उसके घर जाता है। वो उसको बताते हैं एक्सीडेंट के बाद अंजलि बच गई थी लेकिन उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए उसको लॉस एंजलिस भेजा गया था। वह जब वापस आई तो बिल्कुल बदल गई थी और अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स को सुधरवाने में संस्था से जुड़ गई थी। वहां से सीधा अवस्थी श्रुति के पास जाता है और उसको बताता है मेरी और अंजलि एक ही है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसको खत्म करने के लिए आदित्य और अंजलि को एक जगह मिलना होगा। वह तीनों चर्च पहुंच जाते हैं और आदित्य वहां बैठ जाता है और अवस्थी श्रुति दोनों छिपकर नजर रखने लगते हैं। तभी वहां अंजलि भी आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से आदित्य को हवा में उछाल कर दूर फेंक देती है। ये सब देखकर श्रुति डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। अभी अंजलि उसको छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन में अवस्थी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है और कहता है ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। इस कहानी का हर पहलू तुमने सुना है सिर्फ ट्रक ड्राइवर को छोड़कर जो इस केस का अकेला ही विटनेस से है। अवस्थी उस ट्रक ड्राइवर से भी मिलता है जो उसको बताता है एक्सीडेंट के बाद में खुद उस लड़की को अस्पताल लेकर गया था। उसकी बॉडी पर जानलेवा घाव थे। सुबह पता चला लड़की बच गई है। फिर मैं वहां से निकल आया। उस एक्सीडेंट के बाद से किसी ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा। अवस्थी हॉस्पिटल में आदित्य से पूछता है अंजलि के बॉडी पर बहुत सारे जानलेवा घाव थे लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं था। अंजलि अपनी जान बचाने वाले का थैंक यू बोलने की बजाय है उस पर हमला क्यों कर रही है। ये वही सवाल है जिसके जवाब तुम देना नहीं चाहते हो लेकिन याद रखना सच तो मैं जानकर ही रहूंगा। आदित्य के वहां से जाने के बाद अवस्थी हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसे वहां पर बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कमरा नंबर 11 में जाकर एक क्रॉस के चिन्ह को देखता है। अगले दिन वह एक बूढ़े कपल से मिलता है। अगले दिन राकेश आदित्य और श्रुति के साथ अस्पताल पहुंचते हैं जहां अवस्थी पहले से ही मौजूद होता है। अवस्थी उससे कहता है आदित्य आपको यहाँ देखकर मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि इतनी कम उम्र में एक मामूली सा डॉक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन गया। मल्होत्रा वहां से भागने लगता है। तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से सभी को इधर उधर मारने लगती है और श्रुति को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है। अवस्थी जोर से एमी चिल्लाता है। तभी वहां पर बूढ़े कपल आ जाता है जिसे वह कुछ दिन पहले ही मिला था, जिस पर बूढ़ी औरत उसे कहती है बस कर बेटा जाने दो उसे। अंजलि उसे छोड़ देती है और वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अवस्थी कहता है वह अंजलि नहीं है और ना ही मेरी है, यह एमी आर मैथ्यू उनकी बेटी है और श्रुति से सच सच बोलने के लिए कहता है। श्रुति सबको बताती है अंजलि की एक्सीडेंट के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था। उसकी कंडीशन बचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तभी राकेश मल्होत्रा ने अंजलि को कैसे भी बचाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसा और हॉस्पिटल उनके नाम करने के लिए कहा। हॉस्पिटल में एमी आर में थी, काफी दिनों से कोमा में थी और उसका ब्लड ग्रुप अंजलि से बिल्कुल मैच हो गया था। पैसे और अस्पताल के लालच में उन्होंने एमी का दिल अंजलि के दिल से बदल दिया था जिससे एमी की मौत हो जाती है। अवस्थी कहता है एमी को मारने का गिल्ट जब श्रुति को परेशान करने लगा तो वह डिप्रेशन में रहने लगी और अपने रिश्तों को संभालने के लिए तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तुम लोगों ने एमी आर मैथ्यू की जान तो ले ली मगर उसने अपनी जान सच को बाहर आने में लगा दी। सब कुछ भी कर लो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है और पुलिस उन तीनों को एमी को मैथ्यू के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। और अब कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है जहां श्रुति जेल में एक लड़के को जन्म देती है जिसे अवस्थी अपने साथ घर ले जाता है और इस तरह से मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।